पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट देखी जा रही है। हर दिन नेताओं के इस्तीफे हो रही हैं। 58 बागी विधायक पहले ही अलग गुट बना चुके हैं और अब तक 2 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में टीएमसी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। इसलिए पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस से मदद की मांग की है और अब दोनों ने मिलकर एक नई रणनीति बनाई है जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। तो क्या है कांग्रेस और ममता का प्लान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और टीएमसी का मेगा प्लान सामने आ गया है। टीएमसी में आए तूफान के बीच दोनों पार्टियों ने बीजेपी की साजिशों को फेल करने के लिए हाथ मिला लिया है। दरअसल टीएमसी में इस वक्त जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन अब उसकी सारी साजिशें फेल हो गई हैं। अपनी पार्टी को बचाने के लिए पार्टी प्रमुख और राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस से मदद मांगी है और उन्हें कांग्रेस से पूरा समर्थन भी मिल रहा है। यानी बीजेपी के खिलाफ टीएमसी और कांग्रेस एकजुट हो गए हैं। दोनों ने मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया है ताकि टीएमसी में जारी मौजूदा राजनीतिक संकट का सामना किया जा सके। खबर यह आ रही है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। जी हां, ममता बनर्जी पिछले 4 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस दौरान दोनों दलों के बीच चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच काफी गर्मजोशी दिखाई दी और उसके अगले ही दिन यानी 9 जून को ममता सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले आवास पहुंच गई, जहां दोनों के बीच गंभीर चर्चा हुई। और अब टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इन बैठकों के केंद्र में कांग्रेस और टीएमसी के विलय पर चर्चा रही। खबरों के मुताबिक टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है तो ममता बनर्जी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी जाएगी। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। उत्तराधिकारी और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का बेहद महत्वपूर्ण पद सौंपने की बात कही जा रही है। आप जानते हैं कि टीएमसी में इस वक्त सभी नेता दबाव में दिखाई दे रहे हैं। उन पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। टीएमसी के विधायक दल में पहले ही बड़ी टूट हो चुकी है। 58 बागी विधायकों का अलग गुट बन गया है। वहीं सांसदों में भी अब टूट दिखाई दे रही है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय के बाद अब सुष्मिता देव ने भी सदस्यता छोड़ दी है। ऐसे में टीएमसी को बचाने के लिए कांग्रेस में उसका विलय एकमात्र रास्ता दिख रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। अब 11 जून को इंदिरा भवन में कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें एआईसीसी महासचिव, प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद इस प्रस्ताव को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में सबकी नजरें फिलहाल दिल्ली में जारी इस सियासी हलचल पर बनी हुई हैं। टीवी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।